एवरीवन। तो भाई इंस्टाग्राम पर आप सभी लोगों ने मेरे इस वायरल कोट सेट की शर्ट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो की डिमांड की थी। तो आज की इस वीडियो में मैंने इस शर्ट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग को बहुत डिटेल से समझाया है, जिससे ये वीडियो लगभग 1 घंटे से ऊपर का बना है। तो इसको बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। तो यहाँ पर मैंने शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग फैब्रिक को कम या ज्यादा ले सकते हैं। तो ये मेरा नॉर्मल मेजरमेंट है, जिसको मैंने इंची टेप की हेल्प से लिया है। इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। शर्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें जो भी चेंजेस करूंगी वो मैं आपको शर्ट की मार्किंग करते टाइम अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसकी ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखी है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक की लेंथ मेजर करेंगे। तो यहाँ पर मेरी शर्ट की जो लेंथ है वो 23 इंच है। तो मैं यहाँ पर इंची टेप को इस तरह से यहाँ पर रखूंगी और 23 इंच पर मार्क करूंगी। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि वो हमारा फोल्डिंग में काम आएगा। यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इन लाइंस को हम स्केल की हेल्प से एकदम सीधा कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से इसको पूरा मिला देंगे। निशानों को इस तरह से मिलाते हुए अब हम इस फैब्रिक को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें इतनी ही फैब्रिक की नीड है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लिया है। अब हमने क्या करना है, देखिए इसकी ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखी है। वो इसलिए क्योंकि हमारी शर्ट के फ्रंट पार्ट में हम काज और बटन पट्टी बनाते हैं, तो वो फ्रंट से ओपन होता है। इसलिए यहाँ पर हम बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, यहाँ पर इसको हम फोल्डिंग में यूज करते हैं। यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ पर भी 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से ये बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए मार्किंग हो रही है 1.5 इंच पर, इस तरह से नीचे। अब इन निशानों को हम बिल्कुल सीधा मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारा 1.5 इंच का ये एक्स्ट्रा लिए हैं हमने इसमें फ्रंट पार्ट में, क्योंकि ये हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए। अब देखिए अब हमने शर्ट के लिए जो भी मार्किंग करनी है वो हमने इस 1.5 इंच के निशान से उस तरफ करनी है। तो मैं आपको एक बार मेजरमेंट दिखा देती हूँ अपना। तो देखिए अब मैं यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करूंगी। तो शोल्डर मेरा यहाँ पर 14 इंच है, जो मैंने इंची टेप की हेल्प से लिया है अपना। और ये ब्रैकेट में आपको 16 भी दिख रहा होगा। ये मैंने 16 क्यों लिखा है वो मैं अभी आपको मार्किंग करते टाइम अच्छे से समझा दूंगी। तो चलिए पहले शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए मेरा फुल शोल्डर था 14 इंच, वो हमारा पूरा ओपन करके 14 था। अब यहाँ पर देखिए फैब्रिक डबल फोल्ड है, तो यहाँ पर हम 14 का हाफ करेंगे। तो 14 का हाफ होता है हमारा 7 इंच। 7 में हमने +1 करना है, क्योंकि ये हमारा कॉलर नेक बनेगा। तो कॉलर नेक में हम शोल्डर थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पर हम 7 में 1 इंच प्लस कर देंगे। तो 1 इंच प्लस करेंगे तो 7 का बन जाएगा 8। यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए जैसे हमारा ये 14 का हाफ 7 था, अब 8 हो गया, तो 8 का डबल हमारा कितना बनेगा 16। जब हम इसे ओपन करेंगे शर्ट को पूरा, तो ये हमारा 16 आएगा। इसलिए वो ब्रैकेट में मैंने 16 लिखा था, क्योंकि कॉलर नेक में हम शोल्डर यहाँ से ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पर हमने 8 इंच पर मार्क किया। अब हमने यहाँ से 2 इंच का डाउन जाना है। ये सभी जितने भी बड़े साइजेस हैं उनके लिए कंपलसरी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर आप 1.25 से 1.5 इंच तक का डाउन जाएंगे। समझ आ गया? बड़ों के लिए आपने 2 इंच तक डाउन जाना है किसी भी साइज में, यानी कि जितने भी बड़े साइजेस हैं सबके लिए ये कंपलसरी है 2 इंच डाउन जाना। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो 1 से 1.5 से 1.5 इंच तक का आप डाउन जाएंगे। अब हमने यहाँ पर इसके आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आपने जितना यहाँ पर शोल्डर लिया है उतना ही यहाँ पर सेम आर्म होल ले लीजिए। और दूसरा जो हमारा तरीका है वो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वो मैं आपको 1 मिनट समझा देती हूँ। देखिए जो दूसरा मेथड है वो हमारा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आर्म होल के लिए जितनी भी हमारा चेस्ट साइज है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2.5। अब ये 2.5 हमने सभी साइजेस में नहीं लेना है।
ये डिफरेंट डिफरेंट चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको ये पूरा चार्ट की हेल्प से समझाती हूँ डिटेल में। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो भी, ये हमारा पैक नेक बनता है, जितने भी कॉलर नेक होते हैं, हमारे बोट नेक होते हैं, बैन नेक होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं कॉलम्स जो भी पैक नेक के हैं। तो यहाँ पर हमने चेस्ट साइज देखना है। जो भी चेस्ट साइज 28 to 32 के अंडर आएगा उसमें हमने फॉर्मूला यूज करना है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2.5। जितने भी चेस्ट साइज 28 to 32 के अंडर आएंगे उनमें ही हमने 2.5 प्लस करना है। नेक्स्ट देखिए, जितने भी चेस्ट साइजेस हमारे 33 to 39 के अंडर आएंगे उसमें हमने क्या करना है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2। आगे देखिए, जितने भी साइज हमारे 40 हैं या 40 से प्लस हैं उनमें हमने ये फॉर्मूला लेना है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.5 इंचेस। तो मेरा जो चेस्ट साइज है वो 28 to 32 के अंडर है। देखिए, तभी मैंने यहाँ पर 2.5 इसमें प्लस किया है। तो एक बार आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो देखिए, मेरा चेस्ट साइज है 32, डिवाइड करेंगे उसको 6 से, प्लस करेंगे उसमें 2.5, मेरा आएगा 7.8। तो यहाँ पर मैं इंची टेप को लूंगी। देखिए, यहाँ पर हमने लेना है, यहाँ पर जहां पर हमारा 8 इंच है इससे एक लाइन ऊपर हमने मार्क करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्क करेंगे, ये हमारा 8 इंच तक ही आएगा। तो अब मैं इस निशान को इस तरह से सीधा स्केल की हेल्प से मिला लूंगी। देखिए, अब यहाँ पर हमने अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं जब हम नॉर्मल कुर्ती बनाते हैं कि जितना हमारा चेस्ट का साइज है उसको हम 4 से डिवाइड करके मार्क करते हैं। लेकिन जैसे कि हम शर्ट है इसको थोड़ा लूज पहनना पसंद करते हैं तो इसमें हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए, यहां पर हमने कैसे करना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 कर देना है। अब ये +1 जितने भी नॉर्मल साइज हैं, जैसे मैं ज़्यादा लूज पहनना पसंद नहीं करूंगी, मतलब मुझे 1 इंच सफिशियंट है। लेकिन अगर जैसे साइज थोड़ा बिग है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा साइज है अगर आपका, तो आपने क्या करना है, आप यहाँ 1 की जगह 1.5 से 2 इंच तक की भी लूजिंग मतलब ले सकते हैं। यहाँ पर 1 की जगह आप 1.5 से 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मेरी चेस्ट है 32, इसको मैं डिवाइड करूंगी 4 से, प्लस करूंगी इसमें 1, तो यहाँ पर आएगा 9 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर मार्क करूंगी। देखिए, इस तरह से, और इसमें 1 इंच का मैं मार्जिन दूंगी। तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने वेस्ट के लिए कोई मार्किंग नहीं करनी है, अब हमने डायरेक्ट हिप की मार्किंग करनी है। तो हिप के लिए भी सेम फॉर्मूला है, जितनी हमारी हिप है उसको डिवाइड करना है 4 से, प्लस उसमें 1 कर देना है। तो यहाँ पर जो मेरा हिप साइज है वो है 34, डिवाइड करेंगे 4 से, प्लस करेंगे उसमें 1, तो यहाँ पर आएगा 9.5। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पर मार्क कर दूंगी। सेम इसमें भी हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमने यहाँ पर अपने नेक की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को डाउट होते हैं कि हमने कितने साइज के लिए यहाँ से नेक की कितनी चौड़ाई लेनी है और कितनी लंबाई लेनी है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सा और इजी मेथड है कि जितना भी आप लोगों का चेस्ट साइज है, यानी कि आप किसी भी साइज का बना रहे हो, उसका जितना भी चेस्ट साइज है उसको आपने 12 से डिवाइड कर देना है। अब जैसे मेरा जो चेस्ट साइज है वो है 32, इसको मैंने डिवाइड करना है 12 से, तो यहाँ पर आएगा 2.6। तो यहाँ पर जो मेरे नेक की चौड़ाई है वो मैं लूंगी 2.6। यहाँ पर मैं 2.6 पर मार्क कर दूंगी, 2.5 इंच से एक लाइन ज़्यादा, इस तरह से। अब आती है लेंथ की बारी। तो लेंथ के लिए हमने क्या करना है, जितनी हमारी यहाँ पर नेक की चौड़ाई आई है ना, इसमें हमने प्लस कर देना है 1/2 इंच। तो 1/2 इंच प्लस होके हमारा यहाँ पर आएगा 3.1।
तो यहाँ पर मैं 3 से 1 इंच लाइन ज़्यादा, तो यहाँ पर मार्क करेंगे। उसके बाद अब मैं इस इधर से यहाँ से स्केल को रखकर इसको यहाँ पर इस तरह से मिला दूंगी, इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर इसको राउंड शेप दे देंगे नेक की, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर नेक की राउंड शेप दे देंगे। अब हमने क्या करना है, जो यहाँ पर ये हमने मार्क किया था और ये यहाँ पर हम 2 इंच का डाउन गए थे ना, इसको इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसको मिला देंगे। एक बार और आपको यहाँ से मैं ये नेक की जो हमने विड्थ ली थी और लेंथ ली थी, इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हमने किस तरह से लेना है। देखिए आप लोगों का जो भी चेस्ट साइज है, यानी कि जैसे मेरा 32 था और जैसे और भी चेस्ट साइज होते हैं, किसी का 34 होता है, 34 से अबव भी होता है, तो आपने क्या करना है, नेक की ब्रॉड लेने के लिए जितना आपका चेस्ट साइज है उसको आपने 12 से डिवाइड कर देना है। जो आएगा वो यहाँ पर आपकी नेक की जो है वो चौड़ाई निकल कर आ जाएगी। उसके लिए लेंथ में आपने क्या करना है, जितनी चौड़ाई आएगी उसमें ½ इंच प्लस करके आपने यहाँ से इसकी लेंथ ले लेनी है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग की थी। फिर इस मार्क को हमने यहाँ पर जितना इंच हम डाउन गए थे, यहाँ से इस मार्क को मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमारा जितना आया था यहाँ पर आर्म होल, इसका हमने यहाँ पर इंची टेप को रखना है, इसका ½ कर देना है यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर मार्क करना है। ये सबको करना है क्योंकि ये मार्क की नीड हमें अपने, जब हम बैक पार्ट को कट करेंगे ना, तो वहां पर इसकी हमें नीड होगी, तो इसको इस तरह से मिला लेंगे हम इस निशान को। सिंपल बताया है। जितना हमारा यहाँ से आर्म होल आया था, यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क किया था, वहां पर रखकर इस तरह से इंच टेप का ½ करेंगे, मतलब इस लाइन का ½ और इस पर मार्क कर लेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। इस निशान की जो नीड है वो हमें अपना, जब हम बैक पार्ट कट करेंगे उसमें इसकी नीड पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने बैक आर्म होल के लिए गोलाई देंगे, इस तरह से रखेंगे इसको। पहले यहाँ से इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे बैक आर्म होल की गोलाई हो गई है। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से हम ½ इंच तक अंदर की साइड मार्क करेंगे यहाँ पर, और इसको जहाँ पर हमने ये मार्क किया था यहाँ पर इस तरह से इसको मिलाएंगे, इस निशान को। अब यहाँ से हम अपने फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से देखिए पहले अपने आर्म होल की गोलाई दी थी, अब हमने यहाँ पर ½ इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए अपने फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे दी है। इतना करने के बाद अब हमने अपने इन निशानों को मिलाना है, जो चेस्ट साइज की मार्किंग करी थी और यहाँ पर हिप साइज की, तो इनको हम इस तरह से मिलाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम अपने बैक वाले को मिला देंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पर इसको हल्की सी राउंड शेप देते हुए इससे मिलाना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि हम यहाँ पर वेस्ट के लिए मार्किंग नहीं करते, लेकिन जब हम चेस्ट टू हिप को इस तरह से इन मार्क को मिलाएंगे, चेस्ट टू हिप वाले मार्क को मिलाएंगे इन निशानों को, तो यहाँ पर बीच में हमने हल्की सी गोलाई देते हुए इसको मिलाना है, ठीक है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसकी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने जहाँ पर ये मार्क किए हुए हैं इसके ऊपर ऊपर अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये इस तरह से, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब हम शर्ट का बैक पार्ट कट करेंगे। उसके लिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसकी बंद साइड हमने अपनी तरफ रखी है, क्योंकि बैक साइड से ये बंद होता है, इसलिए इसको हमने यहाँ से बंद रखा है।
अब हम क्या करेंगे, देखिए जो भी हमारी शर्ट का फ्रंट पार्ट है, यहाँ पर हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था क्योंकि ये हमारा बटन पट्टी काज पट्टी के लिए फोल्ड हो जाएगा, तो इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब देखिए बैक पार्ट में हमारे शोल्डर अलग से कट होंगे, अलग से कट करके हम उसको अलग से अटैच करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट में हमने ये जो मार्क किया था इसको भी यहाँ से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए हम फैब्रिक को यहाँ पर रखेंगे, इससे मिलाते हुए। देखिए फ्रंट पार्ट को इस तरह से मिलाना है, इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए देखिए इस तरह से रखना है। अब इसके साथ साथ हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसके साथ साथ मार्किंग करते हुए इसको किनारे किनारे से मार्किंग करते हुए इसी तरह से यहाँ पर नीचे भी हमने इसी तरह से मार्किंग करनी है। अब इसको हम इसी तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये इसलिए छोटा कटा है, जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया है कि इसमें बैक पार्ट में हम शोल्डर अलग से कट करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट में हम डबल शोल्डर लगाते हैं। तो अब जब मैं उसकी कटिंग करूंगी, मार्किंग करूंगी, तब आपको समझाऊंगी कि किस तरह से हम इसके डबल शोल्डर कट करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट के लिए जो शोल्डर पट्टी हमने कट करनी है, उसके लिए हमने ये 2 पट्टियां ले ली हैं, जिनकी इस तरह से लंबाई 8 इंच है और इस तरह से ये 21 इंच की है। तो इतनी लंबी हमने ये 2 पट्टियां ले ली हैं। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, अच्छे से फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो अब ये हमारी इस तरह से इसकी 4 तहें बन जाएंगी, यानी कि 4 फोल्ड बन जाएंगे। ये 1 2 और ये देखिए यहाँ से 3 4 इस तरह से। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट के शोल्डर कट करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से यहाँ पर ऊपर से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पर रखना है इसको। देखिए इतना, यहाँ से हमने सिर्फ इसका 1 इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पर मेजर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा 1 इंच का ही गैप है, इसको यहाँ से सीधा मिला देंगे, बिल्कुल सीधा। देखिए अब हम यहाँ से भी 1 इंच पर मार्क करेंगे इस कोने से। देखिए यहाँ पर फिर यहाँ से इस तरह से 1 1 इंच पर मार्क करते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से। तो अब इन निशानों को इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर ये फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है, तो इसको यहाँ पर जितना ये मिल रहा है इस लाइन को इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, फ्रंट आर्म मतलब जो फ्रंट पार्ट था, फ्रंट पार्ट के जो नेक की ब्रॉड थी हमारी, यानी कि इसकी चौड़ाई थी हमारी आई थी 2.1, तो बैक पार्ट में भी हमारी ये इतनी ही आएगी, 2.1 इंच लेंगे हम यहाँ पर। तो ये इतना ही मार्क किया हमने। लेकिन जो बैक पार्ट की लेंथ है वो हमारी सभी साइजेस के लिए इक्वल रहेगी, वो रहेगी 1 इंच। बैक पार्ट में हमारी नेक की लेंथ रहेगी 1 इंच और चौड़ाई सेम फ्रंट पार्ट जितनी ही रहेगी। सिर्फ बैक पार्ट में यही चेंज था हमारा कि जो नेक की चौड़ाई है वो तो फ्रंट पार्ट जितनी ही रहेगी, लेकिन जो लेंथ आएगी उसकी वो 1 इंच है। वो सबके लिए कंपलसरी है, सभी साइजेस के लिए, चाहे आप बच्चों के लिए बना रहे हो चाहे आप बड़ों के लिए बना रहे हो। और यहाँ से इसको हम राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसको चाहे तो यहाँ पर इस तरह से हटा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मार्किंग हुई है पहले ही। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से।
ये देखिए, इस पर हम यहाँ पर पहले ही नॉचेस लगा लेते हैं। ये देखिए, बैक पार्ट के लिए हमारे 2 शोल्डर कट हो चुके हैं। इनको जॉइंट कैसे करना है जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे ना, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि इन 2 शोल्डर को हम किस तरह से अटैच करेंगे। तो इसको हम अपने बैक पार्ट के साथ रख देते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से इस पर हम लिख देंगे कि ये हमारा बैक पार्ट के शोल्डर हैं। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की जो कटिंग है वो कंप्लीट होती है। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मेरी जो स्लीव्स की लेंथ है, स्लीव्स की रेडी लेंथ मेरी है 20 इंच। तो यहाँ पर मैं 20 इंच पर मार्क करूँगी। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए, तो यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन निशानों को हम स्केल की हेल्प से मिलाएंगे। देखिए, इस तरह से। अब इस फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे यहाँ पर, इस तरह से। देखिए, स्लीव्स की लेंथ मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड है, इस तरह से। तो अब हमने यहाँ से अपने स्लीव्स के डाउन जाना है, तो वो भी हमारा अलग अलग चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो वो मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से समझाती हूँ। 28 टू 32 के अंडर जितने भी चेस्ट साइज हैं उसमें हमने स्लीव्स के लिए 3 इंच तक डाउन जाना है। उसके बाद जितने भी चेस्ट साइजेस हमारे 33 टू 36 के अंडर है उसमें हमने 3.5 इंच तक डाउन जाना है। उसी तरह देखिए, आगे जैसे जैसे चेस्ट साइज बढ़ता जाएगा उसी तरह से ये यहाँ पर स्लीव्स हैं वो उतनी ज़्यादा डाउन होती चली जाएंगी। तो यहाँ 37 टू 40 तक हमारा 4 इंच तक डाउन जाएंगे। 40 प्लस जितने भी साइजेस हैं, 40 या 40 से प्लस, उनमें हम 4.5 इंच तक डाउन जाएंगे। तो मेरा चेस्ट साइज है 28 टू 32 के अंडर, तो यहाँ पर हम 3 इंच तक डाउन जाएंगे। तो देखिए, जो मेरे शोल्डर थे वो थे 8 इंच के, तो इसमें हम 1 इंच तक प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमने 3 इंच तक डाउन जाना है, तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से। और एक स्केल के साथ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से स्लीव्स को राउंड शेप देनी है और इसको इस तरह से यहाँ पर मिलाना है हमने, इस तरह से। अब हमने यहाँ से अपनी स्लीव्स के बॉटम के लिए यहाँ से इसकी लेनी है जितनी भी फिटिंग है। तो यहाँ पर मेरी जो स्लीव्स की फिट है वो है 4.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच पर मार्क करूँगी और इसमें 1.5 इंच में मार्जिन के लिए ले लूँगी इस तरह से। अब मैं इस निशान को इस निशान से मिलाऊंगी, देखिए इस तरह से। यहाँ पर हम स्लीव्स में वो कफ नहीं बनाएंगे, इसको बिल्कुल बंद ही हम बनाएंगे, तो इसलिए मैंने स्लीव्स की लेंथ पूरी ली है। इस निशान को इस निशान से मिला देंगे इस तरह से। देखिए, यहाँ पर हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इस मार्किंग के ऊपर ही इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मेरी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले यहाँ से इस तरह से, अब हम इसको यहाँ से इस तरह से यहाँ पर नॉचेस लगाएंगे जहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ओपन करेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे 1/2 इंच जितना अंदर की तरफ इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से। स्लीव्स हमारी ऐसे थी, हमने इस तरह से ओपन करी, तो ये हमारे 2 पार्ट हैं यहाँ पर इस तरह से। देखिए देखिए, जो हमारी स्लीव्स में हमने यहाँ पे ये काट डालनी होती है अपनी, तो वो इसलिए हमने इस पर इन स्लीव्स को इस तरह से रखकर इन पे 1/2 इंच का डाउन जाकर इसमें यहाँ पर मार्किंग की थी और फिर इसकी कटिंग कर दी थी। तो देखिए, यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम शर्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शर्ट का फ्रंट पार्ट ले लेंगे।
इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस पर मार्क किया हुआ था, इसको हम इसी तरह से रहने देंगे और इसके यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर कट लगाएंगे ताकि ये कट दोनों तरफ हमें दिखे और हमें जब हम दूसरे मतलब दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे तो हमें इजीली पता चल जाए कि हमारा कहाँ कहाँ पर कट लगे हुए थे। और उसके साथ ही देखिए हमने यहाँ पर अपने फ्रंट आर्म होल की जो है वो कटिंग नहीं की थी, यहाँ पर ये मार्क किया हुआ है हमने यहाँ पर इस तरह से, तो इसको भी यहाँ से हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों पार्ट्स को इस तरह से अलग कर लेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर भी हमारा कट लगा हुआ है, इस तरह से हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम इस वाले इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। देखिए मैं यहाँ पर इसको पिन की हेल्प से आपको थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये 1.5 इंच जितना जो हमने एक्स्ट्रा मार्क किया था ना, ये वो है, इस तरह से। वो कट लगाने का फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हमें दूसरी तरफ भी पता चल जाएगा कि हमें कितना कितना फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से, इसको भी यहाँ पर पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे। अब देखिए मैं इसको सीधा कर देती हूँ इस तरह से। ये देखिए ये हमारी शर्ट का है फ्रंट पार्ट। हमने क्या करना है, अब दोनों पार्ट्स में यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से इसके दूसरे पार्ट पर भी हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह से नीचे से हमने सिलाई लेकर ऊपर तक, नीचे से सिलाई करते हुए हमने यहाँ ऊपर तक अपनी सिलाई को कंप्लीट करना है। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट पे सिलाई लगाई है, इसी तरह से इसके दूसरे पार्ट पर भी हम यहाँ नीचे से सिलाई लगाते हुए ऊपर तक सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए शर्ट के फ्रंट के दोनों पार्ट्स पर हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। देखिए तो देखिए अब मैं आपको शर्ट के बैक पार्ट की बताऊंगी कि हमने किस तरह से इसके हमने 2 शोल्डर कट किए थे। ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये शोल्डर कैसे जॉइंट करने हैं। तो ध्यान से देखिए, ये हमने जो बैक पार्ट कट किया था अपना विदाउट शोल्डर, मतलब इसके शोल्डर अलग से कट किए थे। तो सबसे पहले तो इसका सेंटर करेंगे। देखिए इनको इस तरह से आपस में मिला देंगे, मतलब इक्वल ये रखा ही है तो इसका ये सेंटर पकड़ेंगे यहाँ से और यहाँ पर हम स्कीजर की हेल्प से यहाँ पर एक कट लगा देंगे इस तरह से। अब हम ये शोल्डर लेंगे जो हमने ये 2 शोल्डर कट किए हैं। तो देखिए इसका जो हमने ये फ्रंट लेना है, एक पार्ट इस तरह से लेना है शोल्डर का, उसको यहाँ पर इस तरह रखना है ऐसे। ध्यान से देखिए हमने इस तरह से रखना है। अब हमने ये अलग से पार्ट कट किया था शर्ट का जो अलग से है, इसका भी एक कट हम इस कट से मिलाएंगे, इसको इसके ऊपर सीधा रखेंगे ऐसे। देखिए इसकी भी सीधी तरफ ऊपर की तरफ है और फिर शर्ट की भी जो सीधी तरफ है वो इसके ऊपर की तरफ करते हुए इसको इसके कट से कट मिलाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए एक बार अच्छे से। यहाँ पर बहुत से लोगों से गलती हो जाती है तो आप एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए एक शोल्डर तो हमारा यहाँ पे चला गया नीचे, ठीक है। अब ये जो दूसरे शोल्डर पट्टी है इसको देखिए, ये तो हमने यहाँ पर सीधा करके रखा था, यानी कि इसकी सीधी तरफ ऊपर की तरफ थी, फिर हमने शर्ट की भी सीधी तरफ ऊपर की तरफ रखी है। अब ये जो दूसरा शोल्डर है इसकी हम उल्टी तरफ, यानी कि जो उल्टी तरफ से है ये, इसको यहाँ से कट मिलाकर इसकी उल्टी तरफ हम ऊपर की तरफ करेंगे। समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जो हमारा 2 पार्ट थे शोल्डर के बैक के, तो जो फ्रंट शोल्डर है उसको तो उसकी सीधी तरफ हम ऊपर की तरफ रखेंगे, फिर शर्ट का सीधी तरफ हम इसके ऊपर रखेंगे और जो दूसरी पट्टी है हमारी शोल्डर की उसको उल्टी तरफ से हम ऊपर करके रखेंगे इस तरह से। और तीनों के जो नॉचेस हमने लगाए थे, कट लगाए थे, आपस में इस तरह से मिलाने हैं इक्वली।
और यहाँ पर मैं इसको पिन की हेल्प से सिक्योर कर दूंगी ताकि ये हमारा इधर उधर ना जाए, मतलब फैब्रिक जरा भी। इस तरह से यहाँ पर भी हम इसको भी यहाँ से पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर को इस तरह से इसमें अटैच करके यहाँ पर पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लिया है। अब मैं देखिए यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से लेकर इस तरह से यहाँ तक इस पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इस पर आपको सिलाई लगाकर बताती हूँ। देखिए इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन हमने छोड़ते हुए यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है। अब इन पिन्स को हम इस तरह से निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे शोल्डर को। देखिए इस तरह से, देखिए ये देखिए उल्टी तरफ से भी हमारा ये इस तरह से आया है। तो इसमें यही टेक्निक थी हमारे 2 शोल्डर कट करने की कि हमारे शोल्डर इस तरह से इसमें लगते हैं। अब हमने क्या करना है, एक सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करने के बाद भी ऊपर यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देनी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लगानी है। यहाँ पर शोल्डर के लिए यहाँ पर इसको अच्छे से पिन अप करेंगे, शोल्डर से शोल्डर को मिलाकर। अब हम यहाँ पर देखिए इस तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगाकर कंप्लीट करना है। तो देखिए बैक पार्ट में शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे इस तरह से। अब हम ये शोल्डर जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए अब हम बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट के शोल्डर को इस तरह से जॉइंट करेंगे। पहले तो हम फ्रंट पार्ट यानी कि इसका फ्रंट पार्ट का एक पार्ट लेंगे और इसमें अब देखिए हमारे बैक पार्ट के 2 शोल्डर हैं। तो यहाँ पर भी आपने अच्छे से समझना है कि हमें इनको किस तरह से मतलब जॉइंट करना है। तो चलिए आपको मैं समझा दूंगी। तो देखिए अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमारी जो फ्रंट पार्ट हैं वो दोनों अलग अलग हैं, फ्रंट के दोनों पार्ट्स। तो अभी हम इसका एक पार्ट लेंगे और ये हमारी देखिए बैक पार्ट में 2 शोल्डर थे, तो इसका ये वाला पार्ट छोड़ देंगे हम और जो सीधी तरफ वाला है इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए, बैक पार्ट की हमने सीधी साइड रखनी है और ये देखिए ये दूसरे पार्ट का हमें यानी कि सीधी से सीधी साइड इस तरह से ये आपस में टच होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अभी एक शोल्डर हम छोड़ देंगे। देखिए इसमें 2 शोल्डर थे ना, इसको इस तरह से करके इधर से दिखाती हूँ, इस तरह से करना है आपने। फिर इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे और ये शोल्डर जॉइंट करेंगे जैसे हम बेसिकली अपने नॉर्मल सूट्स में या जो भी कुर्तीज़ वगैरह बनाते हैं उसमें शोल्डर जॉइंट करते हैं। जो भी चेंज आएगा वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। इस तरह से एक सिलाई और लगा देंगे। इस तरह से अब इस सिलाई को हम इस तरह से निकाल देंगे। अब ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट के शोल्डर को बैक पार्ट के शोल्डर से जॉइंट कर दिया है, लेकिन बैक पार्ट में हमारे 2 शोल्डर थे तो एक तो हमने जॉइंट कर दिया लेकिन एक हमारे पास रहता है। तो जिससे आपको इजी रहे मैंने यहाँ पर चौक की हेल्प से मार्क कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आपने क्या करना है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस वाले पार्ट को यहाँ से पकड़कर इस तरह से घुमाना है, इस तरह से, और इस पॉइंट से मिलाना है इस तरह से। यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। एक बार और बता देती हूँ, इसको इसी तरह से रखेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इधर से इस वाले पॉइंट को, इस वाले मार्क को यानी कि इस तरह से घुमा कर लेकर आएंगे ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगाकर बताती हूँ।
देखिए इस तरह से मैंने पॉइंट को मिलाया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगेगा मुश्किल, बट ये जब सिलाई लग जाएगी इस पे, देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको पकड़ते हुए हमने यहाँ तक अपनी सिलाई को कंप्लीट करना है। एक बार और आप सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से शोल्डर जॉइंट करने से हमें क्या बेनिफिट होता है। देखिए हमारा जो भी शोल्डर की वैसी सिलाई, मतलब जो बाहर की सिलाई होती है वो नहीं दिखती। देखिए दोनों तरफ से सिलाई हाइड हो चुकी है, दोनों तरफ से हमारा इस तरह से फिनिशिंग के साथ जो है शोल्डर जॉइंट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक एक सिलाई लगा देंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से देखिए ऐसे। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगा दी है। देखिए जिस तरह से मैंने इस वाले पार्ट को शोल्डर से जॉइंट किया है, अब इसी तरह फ्रंट पार्ट के दूसरे पार्ट के भी शोल्डर को हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले तो हम इस वाले शोल्डर को पकड़कर इस वाले शोल्डर से मिलाकर इस पर सिलाई लगा देंगे, और फिर इस वाले पार्ट को भी हम, जैसे हमने दूसरे पार्ट में इस तरह से घुमाकर इस पर सिलाई लगाई है, इसको भी हम उसी तरह से इस पे अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने अपने दोनों पार्ट्स को शोल्डर के साथ जॉइंट कर दिया है। हमारे फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों के शोल्डर आपस में जॉइंट हो चुके हैं। एक बार बैक से भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से कुछ लुक आया है शर्ट का। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस तरह से इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। अब मैं इसमें स्लीव्स को जॉइंट करूँगी, लेकिन स्लीव्स जॉइंट करने से पहले मैं यहाँ पर अपनी दोनों स्लीव्स को रख लूँगी। देखिए इस तरह से, और इनको यहाँ से देखिए ये मैंने 2-2 इंच पर मार्क किया हुआ है जितना हमने इस पर फोल्ड करना है। तो इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी हम यहाँ पर भी देखिए मैंने मार्क किया हुआ है, इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर भी यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम स्लीव्स को शर्ट में अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको स्लीव्स में सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स में सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है। इसी तरह से दूसरी स्लीव में भी मैंने इसी तरह से सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब मैं इसको शर्ट में अटैच करूँगी। तो देखिए यहाँ पर हम शर्ट को इस तरह से लेंगे, शर्ट की सीधी साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे। अब एक स्लीव्स को लेंगे, देखिए इस तरह से स्लीव को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। इस तरह से शर्ट को हमने सीधा रखना है, और ये जो स्लीव है हमारे पास, इसको हमने इसकी तरफ उल्टा करके रखना है। देखिए यानी कि स्लीव की उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए और सीधी साइड हमारी शर्ट से ऐसे मिलनी चाहिए। अब हम इस कट को देखिए, हमने इसमें सेंटर बनाकर कट लगाया था। इस कट को शर्ट पर भी हमने सेंटर करके यहाँ पर एक कट लगाया हुआ था, तो इस कट को इस कट से मिला देंगे। देखिए पहले मैं यहाँ से स्लीव्स को पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ऐसे मिलाते हुए ये हमें थोड़ा ऐसे लग रहा है, लेकिन जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये अच्छे से इस पर फिनिशिंग के साथ आएगा। तो यहाँ से इस तरह से इसको मिलाते हुए हमने यहाँ तक सिलाई लेकर आनी है, फिर इसको इधर से यहाँ तक मिलाना है, और फिर ये सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो पहले मैं आपको एक स्लीव रेडी करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स में सिलाई लगाकर स्लीव्स को शर्ट में अटैच कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से ओपन करूँगी, यहाँ पर भी एक सिलाई लगा दूँगी
यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद मेरी एक साइड की स्लीव कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं दूसरी तरफ भी स्लीव को इसी तरह से अटैच करूंगी। दोनों स्लीव्स अटैच करने के बाद मैं आपको शर्ट दिखाऊंगी और फिर आगे का प्रोसीजर आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो देखिए हमारी शर्ट में दोनों स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। स्लीव्स अटैच करने के बाद अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अपनी शर्ट को इकट्ठा करेंगे। तो देखिए शर्ट में स्लीव्स अटैच करने के बाद अब मैंने शर्ट पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग की हुई है, देखिए यहाँ पर भी, और इसी तरह से दूसरी तरफ भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलाई ले जाते हुए यहाँ पर सिलाई को ख़त्म करेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी यहाँ से सिलाई को शुरू करते हुए यहाँ पर अपनी सिलाई को फिनिश करेंगे। तो इस तरह से मैं आपको फिटिंग की सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। तो देखिए शर्ट की फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारी शर्ट की लुक कुछ इस तरह से आई है। ये देखिए दोनों तरफ मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब मैं शर्ट को नीचे से फोल्ड करूँगी। तो देखिए एक बार आपको ओपन करके दिखा देती हूँ इस तरह से। देखिए अब हम शर्ट को नीचे से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच पर मार्क किया हुआ है यहाँ तक। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह से शर्ट को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। इसी तरह से यहाँ पर भी फोल्ड करते हुए इस सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको पहले इस सिलाई लगाकर दिखा देती हूँ। देखिए इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से देखिए यहाँ पर एक पैर की 2 सिलाई लगानी है हमें इस तरह से, और इसी तरह से हम यहाँ पर पूरी में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए शर्ट को नीचे से फोल्ड करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से सीधा करके रखा है। अभी हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर की कटिंग कैसे होती है वो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। अभी देखिए अब मैं आपको शर्ट में कॉलर लगाना बताऊंगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले शर्ट को इस तरह से रखना है, ऐसे मिलाकर अच्छे से ऐसे, और इसको इंची टेप की हेल्प से ऐसे मेजर करना है। इस तरह से करते हुए आपने, ये देखिए ये मेरा 8 इंच तक आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके किया था तो फूलों के ये हमारा 16 आएगा। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो और दूसरा मेथड हमारा ये है, आप इस तरीके से भी मेजर कर सकते हो, ऐसे इस तरह से करते हुए देखिए ऐसे, ये देखिए ये पूरा हमारा 16 आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके हमने जब किया था तो हमारा 8 आ रहा था। अब हम शर्ट को रख लेंगे साइड में। तो देखिए कॉलर कटिंग के लिए मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ले लूंगी। मेरा जो कॉलर का राउंड है वो 16 इंच आया है, लेकिन ये पट्टी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 17 इंच की ली है। आप लोगों का जो भी कॉलर राउंड आए आपने उसमें 1+ इंच करके ही ये पट्टी लेनी है, और इसकी चौड़ाई आपने 4 इंच लेनी है। ये सभी के लिए सेम रहेगी। अब मैं इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, इस तरह से फोल्ड कर देना है। उसके बाद जो भी आपके कॉलर का राउंड आया था यानी कि ऐसे डबल फोल्ड करके तो वो 8 आया था, तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क करूंगी। बिल्कुल इसको यहाँ पर ऐसे इस तरह से सीधा रखना है, यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक इधर भी हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। और इस लाइन को सीधा स्केल की हेल्प से इस तरह सीधा मिला देंगे, इस तरह से। देखिए अब देखिए हमने इस वाली लाइन पर भी मेजर करना है। पहले ये लाइन हमने 8 इंच की ली थी, दूसरे यहाँ पर हमने ये 7.5 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर यहाँ से हमने इसकी लेंथ 1 इंच ली थी, अब इसकी यहाँ से लेंथ हम लेंगे 1.5 इंच,
ये देखिए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और इस तरफ भी हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और इस निशान को भी यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर, और इस लाइन को इस तरह से मिलाते हुए हमने, देखिए इसको यहाँ पर फ्री हैंड से इस तरह सीधा करेंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तिरछा करते हुए। अब यहाँ से हमने अपने कॉलर की कटिंग करनी है। देखिए यहाँ से हम अपने कॉलर को कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ से सीधा रखूंगी, अगर आपने यहाँ से इसकी थोड़ी सी राउंड शेप देनी है तो आप इसको यहीं से थोड़ा सा राउंड दे सकते हैं ऐसे। चलिए आपको बताने के लिए मैं इसको ऐसे ही शेप दे देती हूँ। यहाँ पर इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसको इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से कट करेंगे और यहाँ से इसको हल्की सी गोलाई देते हुए हमने कट करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारे कुछ इस तरह से आएंगे। एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारा ये जो है जॉइंट होगा। तो चलिए एक बार इनके लिए जो हमें फैब्रिक की नीड पड़ेगी वो भी आपको बता देती हूँ कि हमें कितना कितना लेना है। तो देखिए कॉलर के लिए मैंने जो 2 पट्टी कट की थी कॉलर पट्टी, तो उसके लिए मैंने ये अलग से फैब्रिक पट्टी भी कट कर ली है। तो देखिए इस पट्टी के लिए मैंने ये सिंगल फैब्रिक मतलब लिया है क्योंकि ये सिंगल ही इसमें यूज होगा। इस तरह से इसको रखना है यहाँ पर। इसको मैं बाद में पेस्ट कर दूंगी प्रेस के साथ। यहाँ पर इसको अच्छे से रखेंगे और यहाँ से नीचे से इसको फोल्ड करेंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और ये जो फैब्रिक है, फैब्रिक पट्टी मैंने ली है, ये मैंने इस वाली पट्टी के लिए ली है। तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चौड़ा कट किया है। तो इसको हम उल्टी साइड से रखेंगे इस तरह से डबल फोल्ड करके। और देखिए इसको यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर ऐसे रखते हुए। इसे इस तरह से पेस्ट करना है और हमें फैब्रिक भी इसी तरीके से लेना है कि ये हमारा डबल फोल्ड होकर इसके ऊपर ये अच्छे से पेस्ट हो जाए और नीचे हाफ जितना जो है फैब्रिक मार्जिन हमारा बच जाए इस तरह से। देखिए इसको यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हमने इसके किनारे किनारे पर ऐसे सिलाई लगा देनी है। वो मैं आपको पेस्ट करने के बाद भी अच्छे से समझा दूंगी एक बार। तो मेरे को ये बताना था आपको कि मैंने इस तरह से ये फैब्रिक पट्टी कट की है, आपने इस तरह से लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पट्टी को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसको देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से फोल्ड भी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर भी हमने इसी तरह से इसको पेस्ट कर लिया है। इस पर भी हमने यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगानी है। यहाँ से इसको ओपन रखना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो चलिए पहले मैं आपको इस पर सिलाई लगाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है और इस पर भी हमने यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम इसको सीधा करेंगे, उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर किनारे किनारे पर नॉचेस लगाने हैं। हमने ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर सिलाई को कट नहीं कर देना है। अच्छे से इस तरह से नॉचेस लगाने से हमारा जो है वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ इस तरह से पूरे में हमने नॉचेस लगा देने हैं। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको हम इस तरह से अलग कर देंगे। यहाँ पर यहाँ से भी हल्का हल्का सा बचाते हुए इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे ऐसे। देखिए
कॉर्नर को हमने अच्छे से निकालना है यहाँ से। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी। देखिए ओपन करने के बाद इस पर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे एक बार, तो ये अच्छे से इस पर फिनिशिंग के साथ ये पेस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें दिखेगा ये। तो एक बार मैं इस पर प्रेस लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस पर मैंने अच्छे से प्रेस कर ली है। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह का एक फैब्रिक लेना है, उसकी सीधी तरफ अपनी तरफ रखनी है ऐसे, इस तरह से। उसके ऊपर हमने इसका सेंटर कर लेना है इस तरह से। देखिए ये जो हमने कॉलर के लिए पट्टी कट की थी, इसका सेंटर करके यहाँ पर एक कट लगा देना है। उसके बाद ये जो दूसरी पट्टी थी हमारी कॉलर के लिए, इसका भी हमने सेंटर कर लेना है इस तरह से। और ये जो फैब्रिक हमने लिया है इसका भी हम सेंटर कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इन सभी के सेंटर से सेंटर को मिलाकर हमने रखना है। तो हम ये रखेंगे इस तरह से, सेंटर से सेंटर को मिलाकर। अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। देखिए अब हमने यहाँ से एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ से इस तरह से यहाँ पर लेजते हुए यहाँ तक, यहाँ से ले जाते हुए हमने एक एक सिलाई यहाँ पर, यहाँ तक एक सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं आपको ये सिलाई लगाकर दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह से ये सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ से हमने सिलाई को लगाना शुरू करना है इस तरह से। इस तरह से और एक सीधी सिलाई लगानी है। और यहाँ से इसको, जैसे यहाँ पर एक राउंड शेप बनी हुई है ये, तो यहाँ से इस तरह से इसको घुमाते हुए हमने यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करनी है। और इस तरह से सिलाई को निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम निकाल देंगे। देखिए इस तरह से। इस पर मैं अच्छे से एक बार प्रेस लगा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसको हमने शर्ट में कैसे जॉइंट करना है। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से प्रेस करके इसके अच्छे से सेटिंग बिठा ली है। अब हमने इसके, देखिए यहाँ पर नीचे इससे हाफ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर दिया है। तो देखिए अब इसको यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर करते हुए यहाँ पर एक कट लगा देंगे। और अब हम अपनी शर्ट को लेंगे, यहाँ से शर्ट को, इसके दोनों कॉर्नर को इस तरह से पकड़ेंगे और इसका भी यहाँ पर सेंटर करते हुए यहाँ पर भी एक कट लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए, इस सेंटर को इस सेंटर से इस तरह से मिलाना है और यहाँ पर इसको आप पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर सकते हो यहाँ पर। तो देखिए यहाँ सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमने यहाँ पर इसको पिन की हेल्प से सिक्योर कर दिया है। अब हमने यहाँ से, देखिए इस नीचे वाले के जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए जो रखा था ना फैब्रिक, इसको यहाँ से मिलाना है और इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से। यहाँ पर भी हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है।
यहाँ से हम इस पिन को निकाल देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इसको निकाल देंगे। यहाँ पर फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको कॉलर की कटिंग बताई है, अगर आप उसी तरीके से कॉलर की कटिंग करेंगे तो आपका कॉलर कहीं से भी छोटा या बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और इक्वल आएगा और फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। अब हम यहीं से इस पर यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से पूरे कॉलर की। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अपने कॉलर को शर्ट में अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने शर्ट में कॉलर को अटैच कर लिया है। तो देखिए शर्ट में कॉलर लगाने के बाद अब हमें इसमें पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट लगाने के लिए हम उससे पहले पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको पॉकेट की कटिंग कैसे करते हैं वो बताती हूँ। तो देखिए पॉकेट कटिंग करने के लिए हमें पेस्टिंग पेपर की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 5x5 की एक पट्टी ली है इस तरह से। इसको मैं डबल फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्क करूंगी और यहाँ से मैं 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क करूंगी और स्केल के साथ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से। और यहाँ से भी इसको मैं ऐसे सीधा मिला दूंगी और यहाँ से इसको हल्का सा ऐसे राउंड शेप दे दूंगी और इसके यहाँ पर इसी तरह से इसको कटिंग कर लूंगी यहाँ पर मार्क के ऊपर ऊपर। देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट की जो है वो कटिंग हो जाएगी। इसी तरह से हमने अपनी दूसरी पॉकेट की कटिंग करनी है। तो या तो आप सेम इसी तरीके से कर लीजिए, वरना आप इसको फर्स्ट पॉकेट को अपनी ऐसे दूसरी पॉकेट के ऊपर रखकर ऐसे कट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमारी दोनों पॉकेट्स कट हो जाएंगे। अब हम इनको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो देखिए पॉकेट लगाने के लिए मैंने पॉकेट को पेस्टिंग पेपर के ऊपर अटैच कर लिया है इस तरह से। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने पॉकेट किस तरह से और कैसे लगानी है। तो देखिए सबसे पहले हम इंची टॉप को लेंगे और यहाँ पर देखिए शोल्डर से लेंगे और यहाँ पर 8 इंच पर हमने मार्क करना है। यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे और देखिए जो भी हमारी बटन पट्टी और काज पट्टी है यहाँ से हमने 2 इंच का मतलब गैप लेते हुए यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर हमारा 2 इंच का गैप हो गया है। उसके बाद हमने अपनी पॉकेट यहाँ से लगानी स्टार्ट करनी है, यानी कि यहाँ से हमने 8 इंच की दूरी पर लगानी है, शोल्डर से 8 इंच की दूरी पर। और जो भी हमारी बटन पट्टी काज पट्टी है वहाँ से हमने 2 इंच का गैप लेना है, यानी कि 2 इंच की दूरी पर लगानी है बटन पट्टी काज पट्टी से। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपनी पॉकेट को रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इसके पास हम लाइन से वो कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसको हम यहाँ पर पिन की हेल्प से भी सिक्योर कर सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है तो हम इसको मैं बाद में आपको ये पिन की हेल्प से सिक्योर करके दिखा दूंगी इस तरह से। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी करना है। यहाँ पर शोल्डर के 8 इंच के यहाँ पर मार्क करना है 8 इंच पर इस तरह से देखिए। और यहाँ से भी हमने 2 इंच का गैप लेना है। और यहाँ पर भी हम
इस तरह से पॉकेट को रखेंगे यहाँ पर और इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अगर ये आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे लगे तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए इक्वल करके। तो अब मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए आपको सिलाई लगाकर दिखाऊंगी। यहाँ पर इस तरह से मैंने सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, यहाँ से इस तरह यहाँ तक। तो चलिए अब इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने शर्ट में पॉकेट अटैच कर ली है दोनों तरफ। अब हम इसमें ऊपर की तरफ वो पट्टियाँ लगाएंगे जो हमारी पॉकेट के ऊपर आती हैं। तो हमने अभी देखना है कि वो हमने कितनी लेनी है, मतलब उनकी लेंथ हमें कितनी लेनी है और कितनी विड्थ लेनी है। तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे कि हमारी पॉकेट लगभग 4 इंच की है यहाँ से। तो हमने इससे ½ इंच एक्स्ट्रा लेनी है जो हम ऊपर इस पे पट्टी अटैच करेंगे। तो चलिए पहले हम वो पट्टियाँ कट कर लेते हैं। तो देखिए पॉकेट पट्टी बनाने के लिए मैंने 2 ये पेस्टिंग पट्टियाँ ले ली हैं जिनकी लेंथ यहाँ पर 4.5 इंच है और विड्थ इनकी 1.5 इंच है। और यहाँ पर मैंने फैब्रिक की भी 4 पट्टियाँ कट कर ली हैं इस तरह से। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये किस तरह से इसमें पेस्ट करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने ये 2 पट्टियाँ रखनी है, सीधी साइड आपस में मिलाकर रखनी है। देखिए इस साइड भी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये शाइन कर रहा है तो इस साइड से ये पेस्ट होता है फैब्रिक के ऊपर। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से रखेंगे, नीचे ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब ध्यान से देखिए हमने किस तरह से इस पर सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ से सिलाई को शुरू करते हुए हमने यहाँ तक सिलाई लगानी है, यहाँ से सिलाई को शुरू करते हुए यहाँ तक सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से हमने दूसरे फैब्रिक पर भी ये यहाँ से सिलाई शुरू करते हुए यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो चलिए पहले हम इन दोनों को पेस्ट कर इन पर सिलाई लगा लेते हैं, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने पॉकेट पट्टियों को रेडी कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें किस तरह से पॉकेट के ऊपर अटैच करनी है। हमने इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से पॉकेट से ½ इंच का, मतलब यहाँ पर इतना ½ इंच का वो बचाते हुए मार्जिन, देखिए गैप ½ इंच का गैप लेते हुए हमने पॉकेट को यहाँ पर रखना है और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। ठीक है, और उसी तरह से फिर हमने दूसरा भी ये यहाँ पर ऐसे रखना है इस तरह से, और यहाँ पर भी हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मैं आपको एक पॉकेट लगा कर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे और एक सीधी सिलाई लगा देंगे। देखिए एक पैर की सिलाई लगाई है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर ऐसे इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये पट्टी इस पर लग गई है। इसी तरह से अब हम दूसरी तरफ भी, देखिए इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सेम इस पट्टी को लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे, फिर इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो शर्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें काज और बटन लगाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो अगर हम ये गर्ल्स के वुमेन्स के लिए बना रहे हैं शर्ट, तो आपने 2.5 इंच का गैप लेते हुए काज और बटन लगाने हैं। ठीक है, आप जिस भी साइड लगाएं, ठीक है, तो आपने 2.5 इंच का गैप लेना है बटन लगाने में। ठीक है, और अगर आप मेंस के लिए बना रहे हो, बॉयज़ के लिए, तो आप ये जो गैप है वो 3 इंच का भी ले सकते हैं, 3 से 3.5 इंच का भी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना।